हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम वर्चस्व कर रहे हैं सांस्कृतिक के अर्थ रूप में। हम देखेंगे वर्चस्व को। तो ये बहुत ही सबसे इंटरेस्टिंग जिसे कहेंगे ना, तो ये वाला वर्चस्व समझना है। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा, मतलब मेरी उसमें अगर समझना है तो ये वाला। ठीक है, तो क्या है, मैं कुछ चीज लिख रही हूँ। सहमति गढ़। ठीक है, जो ये वर्चस्व है ना, इसका किस अर्थ में रूप लिया जा रहा है, किस अर्थ में है ये? सहमति गढ़ने के अर्थ में है ये। तीन चार लाइन के बाद ये कम आती है, सहमति गढ़ना। अपने वर्चस्व को इस तरह से क्या कर रहे हो, इस तरह से पेश कर रहे हो, इस तरह से दिखा रहे हो कि कोई जो दूसरा बंदा है ना, वो, आप तो उस चीज को मानते ही हो कि हम सबसे कूल है, सबसे पावरफुल, सब कुछ। पर इससे क्या होगा? आप मान रहे हो, मानते रहो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप सबसे कूल हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप ही मान लो ना। जब तक दूसरा बंदा ना माने तब तक नहीं मानता कि आप सुपीरियर है। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका दूसरों को भी मनवाता है कि आई एम द बेस्ट। और उसने कैसे किया है, क्या चाल है उसकी, उसको समझते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे कुछ करता है कि क्या करता है, उसकी उसकी चीजों पे, जो भी उसकी विचारधारा है, जो भी उसकी सब कुछ, उस पर क्या करवाता है? सहमति गढ़वाता है। ठीक, तो यही है। कैसे? यहाँ वर्चस्व का आशय है सामाजिक, राजनीतिक और खास करके विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। तो किन चीजों में वो सहमति गढ़वाता है? सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारा के आधार। ठीक है, काफी ब्रॉड एरिया आ गया ये, सामाजिक, है ना। तो इन पे उसको तो पता है, सामने वाले को, तुम भी सहमति दर्ज करोगे कि हाँ, हम सबसे ऊपर है। हम अभी उस चीज को समझ रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझ रहे हैं कि कैसे वो अपने आप को बेहतर बताता है औरों से, और औरों से कहलवाता भी है। और वो फोर्स नहीं करता, इस तरह से क्रिएट करता है हर चीज। तो हम उसकी क्रिएशन को समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और क्या कह रहा है? अगली लाइन मैंने ये बता चुकी हूँ। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में रहने वाले को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे भी दुनिया को उसी नजर से देखने लगे जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग देश को देखता है। सपोज कि मेरी कोई विचारधारा है, ठीक है, मैं मेरे किसी भी कंडीशन को, किसी भी सिचुएशंस को, किसी भी एरा को देखने का जो विजन है वो मेरा है। पर मैं वो विजन इस तरह से क्रिएट करूं, या इस तरह से समझाऊं, या इस तरह से उसका माहौल तैयार करूं कि उसमें क्या हो, उसमें जो सारे मेरे है ना आसपास जो भी है, वो भी वही विजन क्रिएट कर पाए अपने माइंड में, और वो भी वही देख पाए। ये एक बहुत बड़ी चीज है। कोई भी नई विचारधारा आती है, ठीक है, अगर हम सबसे बड़ी विचारधारा को देखें तो समाजवादी विचारधारा आई, और उसमें बहुत बड़ा वर्ग में उसके साथ हुआ, मार्क्स के साथ हुआ, और मजा ही आ गया पढ़ के कि क्या विचारधारा लेके आए हैं। तो जिस तरह से वो पूरी दुनिया को देख रहा था कि समाज दो वर्गों में बांटे थे ना उसने पूरी दुनिया को, तो उस दौर में सब लोग का देखने का नजरिया वही हो गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि अपनी विचारधारा को आपने इस तरह से प्रेजेंट किया, इस तरह से दिखाया कि लोगों को वही विचारधारा इतनी बेस्ट लगी, और लोग का देखने का तरीका भी वैसे हो गया पूरी दुनिया को।
तो अमेरिका भी इस चीज को करता है कि प्रभुशाली देश इसी तरह से करते हैं कि जो मेरा विजन है वो इस तरह से दिखाओ कि जो मैं देखता हूँ दुनिया को जिस तरह से मेरी इमेजिनेशन है सब भी उसी तरह से देखें, तभी तो हमारे साथ आएंगे बिना कुछ बोले। मैंने थोड़ी बोला है चलो मेरे पीछे आओ, क्रिएट करा मैंने, वो खुद ही मेरे पीछे आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये है एक। दूसरा, इसमें प्रभुत्वशाली की बढ़त और वर्चस्व कायम होता है। बढ़त तो होगी, मैंने फोर्स भी नहीं करा और वो मेरे पीछे भी है, जैसा मैं चाह रहा हूँ, जो विचारधारा में चाहता था वो सब उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वर्चस्व तो बढ़ेगा। विश्व राजनीति के दायरे में वर्चस्व को इस अर्थ को लागू करें तो स्पष्ट है कि प्रभुत्वशाली देश सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेते। अपनी बात मनवाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, हम सैन्य शक्ति तो सबसे बेसिक है ही, लड़ाई कर लो, मार दो, चल, है ना। पर जो हिंसा होती है ना, जैसे सपोज आपकी लड़ाई होगी किसी बात से, हिंसा जो होगी वो कुछ टाइम तक आपके साथ टिक जाएगा। जैसे आप किसी को अपने साथ लेना चाहते हो कि ये मुझे फॉलो करे, मेरे पीछे है, और आप उसको क्या करो, जबरदस्ती से, दबाव से अपने पीछे करो, अपने फॉलोवर बनाओ, तो उस जबरदस्ती को तब तक ही है जब तक आप ताकतवर हो। कभी तो आप डाउन आओगे और वो दिमाग लगाएगा अपना, फिर जिस दिन वो तुम्हें हरा देगा फिर वो निकल जाएगा। कब तक? बहुत छोटा टाइम होता है, बट अगर आपने विचारधारा वो फिट कर दी, वो है बहुत लंबा टाइम, उसको निकालने में जनरेशन चले जाती है, ठीक है। तो और क्या है, वह सैन्य शक्ति से काम नहीं करते, वे अपने प्रतिद्वंदी और अपने से कमजोर देशों के व्यवहार बर्ताव को अपने मन माफिक बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े साधनों का इस्तेमाल करते हैं। वो उनके व्यवहार को और उनकी चीजों को किस तरह से करते हैं, अपने मन माफिक, ताकि वो क्या करें, अपने आप ही फॉलो करें हमारी चीजों को, अमेरिका की चीजों को। तो ये चीज है, सैन्य शक्ति नहीं, विचारधारा। इसके जरिए भी क्या किया जाता है, प्रतंत्र किया जाता है। हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को ये टर्म सुनी होगी, अंग्रेज चलेगा पर ये अपनी छोटी औलाद छोड़ के चलेगा, इस तरह से क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चलेगा बट उनकी विचारधारा को तुम अभी फॉलो कर रहे हो और उन्हीं के लक्ष्य कदम पे चल रहे हो। बल्कि हमने नया ट्रैक भी बनाया है, नई चीजें भी हो सकती है, आप में सोच नहीं रहे, आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हो बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे, है ना। सारे देशों में पश्चिमी सभ्यता की पूरी हर चीज है, जीन्स पहनना, शर्ट्स, ठीक है, इस तरह से वो हमारे अंदर बस चुके हैं। ये उन्हीं का वर्चस्व और कुछ नहीं। तो और हम, एक तो ये हो गया साधन करना, सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारा के जरिए किस तरह से अपने आप को इस तरह से डेवलप करना, अपनी विचारधारा को इस तरह से पेश करना कि जबरदस्ती ना करके वो आपको फॉलो करें, और जो आपका विजन है दुनिया को देखने का, हर चीज को देखने का, वही विजन हम एक्सेप्ट करके वैसे ही दुनिया को देखें और उसे सही बताएं, है ना। जब अगर विचारधारा का हमें अच्छा लगने लगेगी तो हम उनको हमें सही बताएंगे, अगर वो गलत भी करेंगे तो ये है। और भी बहुत गहरी चीजें हैं इसमें, एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। इसलिए छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि समझने में आपको समझ आए, ठीक है। साइकोलॉजी आपको समझ में आए अमेरिका की, कि वो क्या कैसे खेलता है ना। तो ये है वर्चस्व, और वर्चस्व भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। थैंक यू, गुड बाय।